ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजीपुर की, जहां कुकड़ा गांव में पेड़ पर लटकता युवती और युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आकाश शाक्य के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन और पेपर लीक के विरोध में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बरेली में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट, कपड़े फाड़ने या किसी भी प्रकार की हिंसा हुई है तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि पुलिस के साथ कोई अनाधिकृत व्यक्ति कानून हाथ में लेकर हिंसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों को न्याय और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई ही लोकतंत्र की सही पहचान है। दिल्ली जंतर मंतर पर पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो लाठियां बरसाई गई हैं वो सरासर गलत हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। छात्रों की आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता। लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट हुई, उनके कपड़े फाड़े गए या किसी भी प्रकार की हिंसा की गई तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। यदि पुलिस के साथ कोई अनाधिकृत व्यक्ति कानून हाथ में लेकर हिंसा करता पाया जाता है और पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष छात्रों को न्याय मिले और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। यही लोकतंत्र की पहचान है, यही हमारे देश के संविधान की पहचान है। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बर्बरता पूर्व उनके कपड़े फाड़े गए, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो और जो लोग पुलिस के बीच पहुंचकर लाठी डंडे चला रहे थे, पुलिस का कैप लगाकर लाठी चला रहे थे, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन लोगों की पहचान उजागर की जाए। मेरी यही मांग है भारत सरकार से और दिल्ली पुलिस से। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के आराजी कुकड़ा गांव में पेड़ पर लटकता युवती और युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव के लोगों का कहना है कि युवती और युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। गांव के लोग इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? पुनवासी बिंद। किस गाँव के प्रधान हैं आप? धरी खुर्द के। आपके गाँव में क्या घटना घटी है? दो लड़के मर गए। दो लड़के और लड़की जो है नदी के किनारे जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर। कहाँ के रहने वाले थे? ये आराजी कुकुड़ा के रहने वाले हैं। दोनों एक ही गांव के? दोनों एक ही गांव के थे। क्या मामला है ये? अब दोनों जो है मतलब अलग अलग घरों से आए तो प्रेम प्रपंच का ही मामला हो सकता है। कुछ जानकारी है और भी? नहीं, और तो कुछ जानकारी नहीं है। कितने दिन से चल रहा था पता है ये? अभी जानकारी नहीं है। बस प्रेम प्रसंग का मामला। अब तो ऐसा है जैसे दो अलग अलग घरों से हैं, मतलब हैं तो ऐसा ही मतलब प्रतीत होता है हमें। पूरी मतलब कंफर्म नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जो है ये। कितनी उम्र रही होगी दोनों? मामला जो है 18-19 के आसपास रहे हैं। कै बजे पता चला? अब हमको तो जो सुबह में पता चला करीब 7 बजे। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी मौके पर। क्या कार्रवाई कर रही है? अब कार्रवाई अपना जो अभी प्रक्रिया के थ्रू है, प्रशासनिक अपना जो है सील मोड़ करके जो है थाने ले गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद यादव है। ये गांव कौन सा है? मेरा घर तो कुकुड़ा में है गांव, लेकिन ये जो मैटर है आराजी कुकुड़ा में है। क्या मामला था ये? दो उन लोगों का प्रथम दृष्टया देखने पे यही पता चल रहा है कि इनको प्रेम प्रसंग का मामला था इन लोगों का। अच्छा, दोनों कहाँ के रहने वाले? दोनों आराजी कुकुड़ा के रहने वाले, यहीं के रहने वाले। दोनों लोग बिंद थे। हाँ, लड़के के पिता का नाम जो है कि ये बैजू बिंद है
और लड़की के पिता का नाम लोटन बिंद है। नहीं, लड़की लड़का का नाम। हाँ, लड़का के पिता का नाम जो है लोटन है और लड़की के पिता का नाम वो है बैजू बिंद। प्रेम प्रसंग का मामला, प्रेम प्रसंग का ही मामला है। तो घर वाले मना कर रहे थे? नहीं, अभी तो लड़का 3 दिन पहले ही बाहर से आया था कमा कर। अच्छा, हाँ, सही बात है कि प्रेम प्रसंग का मामला? सही बात है। दोनों लोग साथ में ही फंदे पर लटके हुए थे, वहीं बबूल का एक पेड़ है सामने, उसी पे मिले हैं। अच्छा, और दूसरा मैटर होता तो भी देखा जाता, लेकिन वो प्रेम प्रसंग ही है। कुछ जानकारी है कितने दिन से चल रहा है? हाँ, ये काफ़ी दिन से चल रहा होगा, लेकिन बच्चा तो अभी आया था 3 दिन पहले। मोबाइल का ही बात करने का माध्यम था इनका। क्या करता था ये लड़का? है लड़का क्या करता था? लड़का अपना वही राजमिस्त्री उस्त्री का काम करता था। ये लोग टाइल्स वाइल्स में सब लगाते हैं, पुट्टी उट्टी खींचते हैं, वही कितनी सब। उम्र थी? इनकी उम्र वही लग रहा है 17 या 18 साल होगी लगभग। लड़की का भी वही सेम है, 16-17 साल वो भी रही होगी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन की रिपोर्ट। छिबरामऊ कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आकाश शाक्य के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन और पेपर लीक के विरोध में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति को इनके नाम ज्ञापन सौंपा और तिरंगा लेकर तिरंगा चौक तक पैदल मार्च निकाला। आकाश शाक्य ने सरकार पर छात्रों और युवाओं की उपेक्षा, पेपर लीक रोकने में विफलता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और समाजवादी कार्यकर्ता शामिल हुए और अंत में इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। कारण है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे छात्र उनके पक्ष में गए थे, तो उनको कल दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और हम लोग इसी कारण धरना दे रहे हैं कि जो तानाशाही चल रही है देश में, वो कहीं ना कहीं हम आवाज़ देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं, उस तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या आप लोगों की क्या मांग है? धरना कब तक चलेगा? देखिए, धरना हम लोग लगातार, आज सांकेतिक धरना है, आगे रूपरेखा पार्टी बनाएगी कि कैसे धरना चलना है और क्या होना है। आज हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो छात्र हित में है। जो छात्रों का जो पर्चा लीक हो रही है, 24 पर्चे लीक हो चुके हैं अकेले धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो छात्रों से आके माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई पर्चे लीक किए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये स्पष्ट करे कि आखिर ये पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं और किसके कारण हो रहे हैं पर्चे लीक हो रहे हैं। इतना छात्र मर चुका है, उनके छात्र से किसी एक भी छात्र के पिता से या माता से किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी है। तो हम लोग उन छात्रों के पक्ष में खड़े हुए हैं कि भाई आप लोग इनसे माफ़ी मांगिए और कहीं ना कहीं इन्हें मुआवजा दीजिए, और जो पर्चे लीक हो रहे हैं बंद कैसे होंगे ये बताइए जनता को। इस प्रकार से ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। जब अंग्रेजों के समय पे आंदोलन होते थे तो वो बात सुनते थे, इस सरकार ने बात नहीं सुनी। सोनम वांगचुक जी जो धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको उठा लिया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद छात्रों को बर्बरता से पीटा गया, गोलियां मारी गई, आंसू गैस के गोले मारे गए। तो क्या वो छात्र आतंकवादी हैं? क्या उन्हें अरेस्ट करके जो ले जा रही है पुलिस, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? तो कहीं ना कहीं जो तानाशाही हो रही है तब हो रही है जब लोकतंत्र जिंदा है। तो अभी लोकतंत्र खत्म हो गया तो ये लोग तो पूरा हो जाएंगे। संविधान कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। सोराव प्रयागराज में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने विशाल पंचायत कर तहसील पहुंचकर एसडीएम मीना भाटी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि वो विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उपजाऊ कृषि भूमि और आजीविका की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने एक्सप्रेसवे का मार्ग बदलने, बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा, पुनर्वास, पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, डीएपी यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता की मांग की। मांगे पूरी न होने पर किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इस दौरान आशीष पटेल, संजय पटेल, मनोज कुमार सहित भूमि बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। कश्मीर से तुलना किया जाता है और हम समझते हैं कि प्रयागराज मंडल का सबसे उपजाऊ जमीन सोराव की है। अभी आपने गंगा एक्सप्रेसवे ले गया, कॉरिडोर आपने ले गया, बुलेट ट्रेन अब इसी बीच से आपके सोराव के क्षेत्र से जा रही है। कई जगह किसानों आप अडानी का, अंबानी का लाभ दे रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आप बनवा ही रहे हैं, आपको रोका नहीं जा रहा है। आप तो मार्केट वैल्यू में तो किसानों को जमीन दे सके कि वो आदमी उतने पैसे की उतनी जमीन कहीं तो खरीद सके।
ऐसे ऐसे किसानों की जो 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे जमीन है वो है उनकी पूरी तरह से समाप्त होती चली जा रही है, जिसमें किसान भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएगा, फांसी लगाने के कगार पे आया हुआ है। हम सरकार से अपनी सरकार से यही मांग करेंगे कि आप जब हरिया हाईवे आपके 1 किलोमीटर के अंदर पे जा रही है, हम तो समझते हैं कि आप हरिया से जोड़ के बिंद एक्सप्रेसवे का काम पूरा करें, हमें कोई तरह से समस्या नहीं है। आप बनाइए, देश को खूब आगे बढ़ाइए, लेकिन किसानों की आवाज़ को सुनने के बाद उतनी जमीन आप औने पौने में और उतना मार्केट वैल्यू लगभग 15 से 20 गुना के अंतर आ रहा है। इसलिए हम अपनी सरकार से यही मांग करेंगे कि किसानों की आवाज़ सुनकर उनके साथ एक बैठ के एक बीच का निर्णय निकालें, जिससे किसानों के जो दुख दर्द है उसको दूर किया जा सके। आलोक कुमार पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सोराव प्रयागराज। देखिए, मामला यह है कि सोराव एक मोस्ट फर्टाइल जोन है। यहाँ पर किसानों का मुख्य पैसा केवल कृषि कार्य के जरिए परिवार को चलाना होता है, लेकिन NH-19 होने के बावजूद भी बिंद एक्सप्रेसवे का DPR उससे हट करके 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर की दूरी पर पैरेलल बनाया गया है, जिससे किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों का रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं कि उस DPR को NH-19 के साथ जोड़ दिया जाए। NH-19 के साथ जोड़ने से सरकार का पैसा बचेगा, सरकार को कम जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए किसान भी एक मत होकर के इस बात पर प्रतिबद्ध है कि हम किसान लोग मिलकर के इस जमीन को नहीं देंगे, वहां जमीन देंगे जो NH-19 के साथ जरूरत पड़ेगी। हमारी सरकार से ये मांग है कि पूर्व में हमारे इस सोराव तहसील के कई गांव, जिसपे सबसे पहले एक हड़िया कोखराज नेशनल हाईवे गया, उसके बाद उसमें किसानों की जमीन गई, फिर गंगा एक्सप्रेसवे में किसानों की जमीन गई, उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे किसानों की जमीन गई। अब वर्तमान में सरकार एक बिंद एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों की जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी, जिस पे खेती करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अपने बच्चों को शिक्षा देता था, अब वो जमीन भी सरकार अधिग्रहित करने जा रही है। तो हम लोगों ने आज उसी के विरोध में, क्योंकि इस जो ये बिजनेस एक्सप्रेसवे है, ये जो हड़िया कोख राजमार्ग है, इसी के पैरेलल, इसी के समांतर हड़िया तक जा रहा है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बिंद एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करके इसको इस मार्ग से जोड़ दिया जाए और इसको हड़िया के आगे से नया चालू करा जाए। उससे जो सरकार की लागत है, बिंद एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो भी कम हो जाएगी और किसान जो भूमिहीन हो रहे हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं बच रही, बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना मकान बनवाया, पूरा का पूरा मकान चला जा रहा है। तो इन किसानों की जो समस्याएं हैं उसी के विरोध में आज सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जब तक ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा सारे किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और जो दूसरी समस्या हमारी है, जो आज फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। आज क्या हो रहा है, किसान अंगूठा लगाता है तो खाद मिलती है। अब बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास स्वयं की अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरे की पटाई कर रखकर, दूसरे की गिरवी रखकर किसी तरह खेती करते हैं, तो उनको भी पर्याप्त खाद मुहैया कराई जाए, यही मांग लेकर आज सारे किसान यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। संजय पटेल, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष सोराव, जनपद प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ गंगा घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में मंगलवार को करीब 2 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से अंतिम संस्कार की व्यवस्था बाधित हो गई और 5 से 6 शव इंतजार में पड़े रहे। बैकअप जनरेटर न होने के कारण शोकाकुल परिजनों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी, जबकि कुछ परिवार दूसरे घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए महापौर गणेश केसरवानी से स्थानीय जनरेटर, निर्बाध बिजली, पर्याप्त शेड, प्रतीक्षालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। यही कहना चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा, बाटी यहाँ 4-5 बाटी बाहर रखी हुई, 2 बाटी अंदर जल रही है। 1.5 घंटा हो गया बत्ती गए, 45 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बाटी जलने में। 1.5 घंटे से बैठे हैं हम यहाँ पे। अगर बत्ती होती, बिजली होती, तब तक हम बाटी लेके राख लेके चले गए होते, पारवाही कर देते गंगा में। यहाँ पे टीन सेट नहीं है, बैठने की दुर्व्यवस्था है यहाँ पे जी। मान लीजिए बारिश होने लगे तो कहाँ बैठेंगे पब्लिक।
जी। यहाँ धूप में थोड़ी बैठेगा कोई। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है यहाँ कोई पर? जनरेटर की व्यवस्था होती तो जनरेटर चलाए ना, जी। है नहीं जनरेटर की व्यवस्था। जी, क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? हम मांग करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सही करें ना भाई, जी। पब्लिक परेशान ना हो। इतनी दूर आती है, मान लीजिए बारिश में आ जाएगी, बारिश में कहाँ पब्लिक खड़ी होगी यहाँ पे? जगह है नहीं यहाँ पे। कहाँ से आए चाचा आप? प्रतापगढ़ से आए हम, विश्वनाथगंज विधानसभा जी। ग्राम सभा कुड़िया से। अभी कितनी बॉडी यहाँ पे रखी हुई बाड़ी है? यहाँ भी 4 बाड़ी बाहर रखी हुई है। जब हम आए थे 4 बाड़ी बाहर पहले भी थी, मतलब सुबह बत्ती थी तब जल रही थी, अभी नहीं। 1 घंटे ज़्यादा हो गया बत्ती गई अभी। ठीक है। मैं उनसे आया हूँ डेड बॉडी लेकर के, और यहाँ पे करीब बॉडी को अंदर गए 1 घंटा करीब हो गया है। लाइट चली गई है, लाइट ना होने की वजह से ढेर सारी समस्याएं हैं। एक तो आदमी की बैठने की समस्या नहीं है, बैठने की जगह नहीं, उस समस्या से परेशान है। पानी बरसने लगता है, फिर उसके बाद जो है 1-1, 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। इस वजह से बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। अभी लाइट कितनी देर से कटी हुई है भैया यहाँ पे? 1 घंटा, हमारी बाड़ी जब गई है तब से लाइट नहीं थी, तो करीब 2 घंटा करीब हो रहा है। यहाँ कोई जनरेटर की व्यवस्था कोई नहीं है? जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। जनरेटर की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा हो जी। और जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ घाट पे आपको क्या क्या कमी नज़र आई है अभी? घाट पे ढेर सारी कमियां, जैसे कि टीन सेट वगैरह नहीं, आदमी आता है जैसे 4 से 10 लाख से आ गई एक साथ, तो उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है। बाकी क्या है भैया? 1.5-2 घंटे से लाइट कटी हुई, हम लोग गर्मी में परेशान हैं। टीन सेट नहीं है, कभी कभी जो है पानी बरसने लगता है, इधर उधर भागा जाता है बूंदाबांदी आती। और क्या नाम है भैया आपका? विजय वर्मा। कहाँ से आए आप? हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, विश्वनाथगंज के पास से। आप जा रहे हैं, क्या था पूरा मामला? 3 घंटे इंतजार करने के बाद पता लगा कि वहाँ पे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। पता लगाया दारागंज वाला भी आज खराब है, शंकर घाट भी खराब। शंकर घाट तो 11 महीने से बंद पड़ा है। इलाहाबाद का कोई भी विद्युत शव ग्रह के इस समय काम नहीं कर रहा। कितना देर होगा चाचा यहाँ पे? 3 घंटे इंतजार किया। तो आप ये दोबारा बाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम लोग जा रहे हैं रसूलाबाद। रसूलाबाद घाट पे जा रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? भास्कर बोल। जी जी। कहाँ से आए चाचा आप? बॉडी यहाँ से आई है, बॉडी आई इविंग कृषि के पास से, के पास से आई है। हम यहाँ पे लाने के बाद 3 घंटा भी इंतज़ार किया गया, और ये बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके की परिस्थितियों में भी देवांगत शरीर के साथ इंतज़ार किया जाता है, परिजनों को इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, और इस पर कृपया संज्ञान लेते हुए मेयर साहब को और विद्युत के जो यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, आयुक्त बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से आम जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए इस तरीके के मुद्दे जो होते हैं, आज जीते जी तो सरकार जो कर रही है भाई, मरने के बाद तो आप लोग को और संवेदनशील होना चाहिए, है ना। क्या नाम है पड़ेगा? शुभ नाम भैया? डॉक्टर एच.एन. जायसवाल जी। अभी बॉडी लेकर आप दूसरे के रसूलाबाद घाट पे आ रहे हैं? जी। अब कितनी देर से आए थे भैया आप यहाँ पे? 3-3.5 घंटे से ऊपर हो गया है। पहले शंकर घाट भी गए, वो भी 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब इस तरीके से या तो इसका कोई पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे पता चलता रहे कि कौन सा वर्किंग है, कौन सा नहीं है ना। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना सराय इनायत पुलिस ने मारपीट और SC/ST एक्ट के मामले में वांछित आरोपी साहिल उर्फ हाइड्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर वादी के साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानों में मारपीट, SC/ST एक्ट और आयुध अधिनियम समेत कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजेश चौबे, कांस्टेबल राहुल यादव, आरक्षी रामविलास यादव और दीपक खरवार की टीम शामिल रही। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।